फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के लेक्चर में हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे जो अगस्त में न्यूज़ में थे। सबसे पहला है चोला डायनेस्टी। हाल ही में सीआईडी की आइडल विंग ने यूएस ऑफिशियल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं जो कि चोला एरा के ब्रॉन्ज आइडल्स हैं, ब्रॉन्ज की मूर्तियां हैं। बात करें चोला डायनेस्टी की तो 9वीं सेंचुरी के समय इन्होंने पल्लवास को हराकर दक्षिण भारत में अपना राज्य स्टैब्लिश किया। इनका क्षेत्र वर्तमान की 13 कंट्रीज में फैला हुआ था। ये फेमस किंग्स में विजयालय, आदित्य फर्स्ट, राजराज चोल फर्स्ट, राजेंद्र चोल फर्स्ट, राजाधिराज चोल, वीर राजेंद्र चोल तथा कुलथुंग चोल आदि आते हैं। इसमें राजेंद्र चोल जो है उन्होंने गंगा के समीप का क्षेत्र जीतकर गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि ग्रहण की थी। आगे बात करते हैं मिथिला मखाना के बारे में। हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने इसे जियोग्राफिकल इंडिकेटर का टैग दिया है। ये बिहार के मिथिला रीजन में और नेपाल के एरिया में कल्टीवेट किए जाते हैं। ये मखाना प्रोटीन और फाइबर से रिच होता है और मैग्नीज, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। अब जीआई टैग प्राप्त करने वाला ये बिहार का 5वां प्रोडक्ट है। इससे पहले भागलपुर का जर्दालू आम, कतरनी धान, मगही पान और शाही लीची को भी जीआई टैग मिल चुका है पहले। आगे बात करते हैं पांडुरंग खानखोजे के बारे में। लोकसभा के स्पीकर हाल ही में मैक्सिको जा रहे हैं। वहां पर 2 स्टैच्यूज को अनवील करेंगे। पहला होगा स्वामी विवेकानंद जी का और दूसरा होगा महाराष्ट्र में जन्मे फ्रीडम फाइटर पांडुरंग खानखोजे जी का। ये इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कॉलर एंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। गदर पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। इन्होंने पहले जापान में जाकर फ्रीडम फाइटर्स को ट्रेनिंग दी, फिर यूएसए में जाकर दी, फिर मैक्सिको की 1910 के रिवॉल्यूशन से प्रेरित हुए। आगे पेरिस में जाकर भिकाजी कामा से मिलते हैं, फिर व्लादिमीर लेनिन से भी मिलते हैं रशिया में और उनसे सहायता मांगते हैं इंडिया की फ्रीडम के लिए। फिर मैक्सिको में उन्हें प्रोफेसर अपॉइंट किया जाता है नेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में, जहाँ पर ये कॉर्न, वीट, पल्स, रबर आदि पर रिसर्च करते हैं और इनकी ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप करते हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन लाते हैं मैक्सिको में। आगे जानते हैं मंडल आर्ट फॉर्म के बारे में। तो हाल ही में लिवरपूल में एक आर्टिस्ट ने, जेम्स ब्रंट ने, फुटबॉल के आकार के बड़े मैदान में लीव्स और रॉक्स के माध्यम से इस मंडल आर्ट को बनाया। संस्कृत में मंडल का मतलब होता है सर्कल और सेंटर। इस आर्ट को मुख्यतः ब्रह्मांड को दर्शाने के लिए बनाया जाता था। ये स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, लेकिन जितने भी पैटर्न होंगे वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। मंडल आर्ट का ओरिजिन 1500 से 500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद में मिला था और इसे बुद्धिज्म से संबंधित भी माना जाता है, पहली सेंचुरी ईसा पूर्व तरफ। मंडल आर्ट के सेंटर में एक सर्कल मिलता है। इसमें 8 स्पोक्स होते हैं जो बुद्धिज्म के 8 पथों को दर्शाते हैं। कमल का फूल बैलेंस को डिपिक्ट करता है और जो सूर्य है वो यूनिवर्स को दर्शाता है। ऊपर की ओर बना हुआ ट्राइंगल एक्शन और एनर्जी को दिखाता है और नीचे की ओर बना हुआ ट्राइंगल क्रिएटिविटी और नॉलेज को दिखाता है। अब यहाँ मंडल आर्ट का प्रयोग थांगा पेंटिंग्स, तांत्रिक और न्यू तांत्रिक स्पिरिचुअल मूवमेंट्स में भी किया जाता है। आगे जानते वीर दुर्गादास राठौर के बारे में। हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर ने इनके स्टैच्यू को जोधपुर में रिवील किया है। ये राजस्थान जयपुर में राजपूत राजाओं के यहाँ एक जनरल थे। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध किया था। 1708 से 1710 के रिबेलियन में, राजपूत रिबेलियन में बड़ा रोल निभाया था। राजा जयसिंह द्वितीय के साथ थे ये। आगे बताइए कि ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी किस देश के साथ साइन की है इंडिया ने? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसमें हम फिल्म मेकिंग का काम ऑस्ट्रेलिया के साथ करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, साथ ही हमारा आर्ट एंड कल्चर भी स्प्रेड होगा। आगे जानते हैं इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये साल हमारा 75वां आज़ादी का वर्ष है, तो इसे मनाने के लिए गूगल भी अब शामिल हो रहा है। इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट के तहत गूगल अब एक प्रोजेक्ट डेवलप करेगा जिसमें इंडिया की 75 साल पुरानी विभिन्न रिच कल्चरल डाइवर्सिटीज, इंडिया के वेरियस रिमार्केबल मोमेंट्स, वेरियस फेमस पीपल्स, उनके आइकॉनिक पर्सनैलिटीज, इंडिया की पुरानी साइंटिफिक और स्पोर्ट्स में अचीवमेंट्स आदि को इस प्रोग्राम के तहत प्रोजेक्ट किया जाएगा। यही है इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट, जिसका फुल फॉर्म है अनवेवरिंग एंड अनडाइंग स्पिरिट ऑफ इंडिया ओवर दीज पास्ट 75 ईयर्स, जिसे डेवलप और इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है गूगल आर्ट एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर। आगे जानते हैं बंगाली वेंकैया जी के बारे में। ये इंडियन नेशनल फ्लैग के डिजाइनर हैं, एक फ्रीडम फाइटर हैं और हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक तिरंगा उत्सव ऑर्गेनाइज कराया बंगाली वेंकैया जी की 146th बर्थ एनिवर्सरी में। इनका जन्म तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में मद्रास प्रेसिडेंसी के भातला पेनुमारू में हुआ था, जो कि वर्तमान का मछलीपट्टनम है, आंध्र प्रदेश में।